हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस और पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों चीज़ों को पढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं शेपिंग प्रोसेसेस की, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस की, तो उन्हें ज़रूर देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है जो लाइन बाय लाइन चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले वाली मतलब ये वाला जो क्लासिफिकेशन था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ा। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में शेपिंग ऑपरेशंस के जो 4 टाइप्स हैं ना, ये मैंने बोला था कि आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इन दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अपने इस वाले वीडियो में, सॉलिडिफिकेशन के बारे में और पार्टिकुलर प्रोसेसिंग के बारे में। देखते हैं क्या होती हैं ये हो गई हमारी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेसेस। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन मतलब हम सॉलिडिफाई कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक ये मोल्ड है। ठीक है, मोल्ड है हमारा, इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है। हमने क्या किया, हमारे पास एक मॉल्टन मेटल है। मॉल्टन मेटल को हम इसमें पोर करेंगे तो ये इस रास्ते से मॉल्टन मेटल जाएगा और इसमें पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, ये फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये होती है हमारी पार्टिंग लाइन। ये हमारा मोल्ड है, पोरिंग लेडल। ये डाउन स्क्रू है, जो ऐसा वर्टिकल होता है ये डाउन स्क्रू होता है, और ये जो ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम रनर बोलते हैं। ठीक है, ये कास्टिंग में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे, मैं पढ़ा दूँगी। उसके बाद ये हमारा सॉलिडिफाई होके कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिख ही रहा है इसकी शेप, यहाँ तक अगर तुम भर दोगे तो अगर ये सॉलिडिफाई होगा, क्योंकि मेटल है। ठीक है, सॉलिडिफाई होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने के बाद हमें ज़रूरत है सिर्फ इतने पार्ट की, ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये चीज़ें तो सिर्फ ये एक रास्ता थी इसको भरने के लिए। अब हम डायरेक्ट की मोल्ड अगर हम ऐसा बना देते, ऐसा एकदम जितना हमें चाहिए था, तो डालने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता ना, हम डालते कहाँ से। तो ये सिर्फ एक पैसेज थी मॉल्टन मेटल को कैविटी तक पहुँचाने के लिए। तो ये पैसेज हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिम्ड, हमें ये रिमूव करना होगा। डाउन स्क्रू और रनर को हमें यहाँ से हटाना होगा। ये हमारा सॉलिड कास्टिंग हमारी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। इसी को ही कहीं कास्टिंग लिखा रहता है, कहीं मोल्डिंग लिखा रहता है। तो क्या मतलब है, कास्टिंग जो होती है वो मेटल्स के लिए होती है, मोल्डिंग जो होती है वो प्लास्टिक्स के लिए होती है। अगर हम प्लास्टिक इसमें डाल के किसी चीज़ को मोल्ड करके कुछ बना रहे हैं तो हम मोल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मेटल को डाल के अगर उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं तो हम कास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा वही सेकंड आती है हमारी पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग। पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग के बारे में हमने एक छोटा सा इंट्रो लिया था इससे पहले वाली वीडियोस में, कि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक पाउडर। तो यही हमने ले लिया, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल एक पाउडर है। उसको क्या किया हमने, ये हमारी डाइज है, ये अपर पंच है और ये लोअर पंच है। यहाँ पे हमने बीच में पाउडर डाला, ऊपर हमने अपर पंच रखा और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, पाउडर एकदम एक दूसरे में चिपक जाएगा। इसको इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको विजुअलाइज करो कि कैसे हो रहा है। ये हमने पाउडर डाला, इसको ऐसे प्रेस किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करेंगे। टेम्परेचर क्यों हाई करेंगे, क्योंकि एवं ही रहने देंगे और इसको निकाल के रख देंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम मिट्टी के साथ करते थे ना बचपन में, जो बालू या रेत होती थी थोड़ी गीली सी, हम उसको किसी उसमें बर्तन में रखते थे, उसको ऐसे करके ऐसे उल्टा करके हटा देते थे, वो भले ही एक शेप में बन जाता था, पर क्या होता था कि हम उसको दोबारा ऐसे अगर करेंगे क्रश तो वापस से पहले जैसा पाउडर भी बन जाएगा। पर हम नहीं चाहते हैं ऐसा, तो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना इतना कुछ करने का। अगर वापस पाउडर ही बनाना है तो हमें क्या करना है, इनके बीच में इनको चिपकाना भी है, बॉन्ड भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करेंगे। इतना भी हाई नहीं कर देंगे कि बिल्कुल ही मेल्ट होकर एकदम लिक्विडिफाई हो जाए, थोड़ा सा हाई करेंगे, जिससे क्या होगा, बस इन जितने भी ये पार्टिकल्स हैं पाउडर के, इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाए और ये आपस में स्टिक हो जाए, तो हमारा कुछ ऐसा वर्क पार्ट फाइनली बनेगा। और ये जो टेम्परेचर बढ़ाना जो होता है उसको हम सिंटरिंग कहते हैं। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग मटेरियल पाउडर था, उसके बाद हमने प्रेसिंग की। प्रेसिंग के बाद जो टेम्परेचर को हम थोड़ा बढ़ाते हैं उसको हम सिंटरिंग कहते हैं। तो ये हमारा गर्मा गर्म हमारा जो वर्क पार्ट था वो निकल आया। इसमें से धुआं निकल रहा है क्योंकि ये गर्मा गर्म है एकदम, हमने टेम्परेचर बढ़ाया था ना इसके अंदर, इसलिए। तो अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखना चाहें प्रेडिकुलेट प्रोसेसिंग क्या होती है, तो पाउडर्स आर जस्ट फर्स्ट स्क्वीज हमने इसके अंदर किया इनटू द डाई कैविटी अंडर हाई प्रेशर एंड देन हीटेड to bond the individual particles together to get the final work part। ठीक है,
आई होप ये दोनों प्रोसेस एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सॉलिडिफिकेशन भी और पार्टिकुलेट भी। आगे जो बची हुई 2 प्रोसेसेस हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, भूलना मत, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे सारी वीडियोज़ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।